हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। जैसा कि आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं ऑब्व्यू। रीजनिंग में ऑब्व्यू चैप्टर का नाम है ये। आज हम इसको आपको बताने वाले हैं। इस ऑब्व्यू चैप्टर में सबसे पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम कुछ पॉइंट हैं, पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इस अध्याय के अंतर्गत अक्षरों तथा संख्याओं के कोड एक या दो ऑब्व्यू में दिए जाते हैं। इन ऑब्व्यू में प्रत्येक अक्षर के लिए दो दो अंकों की संख्याओं का कूट निर्धारित होता है। दूसरा नंबर, ऑब्व्यू पर आधारित प्रश्नों को निम्न दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। वो दो प्रकार हैं आपके, एक ऑब्व्यू पर आधारित, दूसरा है दो ऑब्व्यू पर आधारित। तो ऑब्व्यू के दो प्रकार हैं। पहला है आपका एक ऑब्व्यू पर आधारित, दूसरा है आपका दो ऑब्व्यू पर आधारित। ठीक है, इसमें दो प्रकार के टाइप ही आपको पूछे जाते हैं। ये टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 2। तो हम अभी पहला वाला जो टाइप है हमारा एक ऑब्व्यू पर आधारित, इसी पर आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। पहला टाइप है हमारा टाइप 1। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको दिया होता है निम्नलिखित ऑब्व्यू का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए यह बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में एक शब्द दिया होता है आपका, मान लो ट्रैक के लिए उपयुक्त कोड क्या है। ठीक है, इसमें एक स्तंभ और कुछ पंक्तियां दी होती हैं। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार। आपको मान लीजिए मैंने इतना बताया है, आपको क्वेश्चन दिया होता है इसमें, इसे हम रफ कर देते हैं सेकंड वाले टाइप को। अभी जो बात करेंगे सिर्फ टाइप नंबर 1 एक ऑब्व्यू पर आधारित। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन बनता है इसमें पहला क्वेश्चन वो ये बनता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई शब्द अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया होता है, ये शब्द। ठीक है, ये शब्द दिया गया है ट्रैक। तो इसको जो ऑब्व्यू में एक ऑब्व्यू पर आधारित जो ऑब्व्यू दिया गया है आपका, पांच, ये आपकी पंक्तियां होती हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्व्यू है। इसमें जो आपका एक ऑब्व्यू बना होता है, ये जो बॉक्स है ये स्तंभ है हमारे, स्तंभ। ठीक है, ये हमारी पंक्तियां, ये हमारी पंक्तियां हैं। तो इसमें कुछ आपको नंबर व संख्याएं दी होती हैं जो इस प्रकार हैं। और कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दिए होते हैं जो इस प्रकार हैं आपके।
हाँ ठीक है। आपको आव्यूह में जो एक आव्यूह है, इसमें एक ही आपका ये डायग्राम बना होता है। जो आव्यूह है इसमें ये वाले स्तंभ में ये वाली पंक्तियां होती हैं, ये हमारी नंबरिंग होती है और कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द दिए होते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है, जो ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द है इसको किन अंकों से कोड दर्शाया जा सकता है। तो हम ऑप्शन ले लेते हैं आपके, इसमें 4 ऑप्शन और दिए होते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 22, 44, 00 और 34। दूसरा ऑप्शन है आपका 40, 23, 13, 00 और 43। तीसरा ऑप्शन है आपका 04, 41, 42, 43, 33। चौथा ऑप्शन है आपका 31, 22, 03, 41, 10। ठीक है। 22, 44, 00, 20, 34। ये आपका एक डिजिट इसमें रह गई है 20, 34। ठीक है। इस प्रकार आपको ये ऑप्शन दिए होते हैं 4। ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है हमारा ये वाला बनता है कि ट्रैक जो हमारा शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला का, इसको किन शब्दों से कोडित किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये हमारी पंक्तियां और स्तंभ है। इसमें अगर हम ये हमारा आर है, इस प्रकार ढूंढते कोई अक्षर आर है तो आर हमारा 1 पे भी है, यहां से स्तंभ से भी 1 पे आना चाहिए और पंक्ति तरफ से चले तो भी 1 पर आना चाहिए। तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। पहले टी को किस प्रकार करते हैं। हमारे ऑप्शन से आसानी रहती है इन सवालों को करने में और ऑप्शन से ही ये होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहले में ए में दिया गया है 22, तो 22 हमारा वही मैंने बताया था, दोनों तरफ से वही अक्षर होना चाहिए, मतलब 22 बनना चाहिए, 2 इधर से 2 इधर से। तो इधर से जाएंगे, 2 पर टी है, यहां भी टी दिया हुआ है, ये पहला हमारा सही है। 44 देखते हैं, 44 आर जो है 44 पे 4 यहां है हमारा, 4 ही यहां चलेंगे तो आर ये हमारा दिया हुआ है, ये भी सही है। 00 पे क्या है, ए आना चाहिए हमारा, यहां भी जी है, 0 है स्तंभ पे, पंक्ति पे भी 0, ए आया हुआ है। अगला देते हैं 20 पे क्या आना चाहिए, सी, यहां 2 है और यहां 0 है, सी ये भी हमारा राइट है। अब 34 पे हमारा के बनना चाहिए, पंक्ति यहां से देखते हैं 3 और 4 कहां है, ये रहा के हमारा यहां है, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट है। मतलब इसमें ट्रैक जो शब्द है अंग्रेजी वर्णमाला का इस ऑप्शन से, इस आव्यूह के आधार पर बनाया जा सकता है। इसी पे दूसरा देख लेते हैं 40, 4 0, 4 यहाँ है, 0 टी आ रहा है, पहला सही है। 23 पे आर देखते हैं, 2 यहाँ से देखते हैं और आर ये भी 2 सही है हमारा। 13 पर देखते हैं ए, 1 यहाँ से लेंगे, 3 यहाँ से लेंगे, 13 पर ए है। अब 00 पर सी देखते हैं, सी यहां नहीं है, तो क्या हुआ दोस्तों, यहीं हमारी ये पोर्शन में गलती है। ठीक है, तो ये बन नहीं सकता ट्रैक इस वाले ऑप्शन से। तो हमारा जब ट्रैक पहले वाले ऑप्शन से सही बन रहा है तो ये चारों नहीं बन सकते हैं। इसमें जो आपका टाइप 1 है, एक आव्यूह पर आधारित, सिर्फ उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा आंसर निकल के आया है वो क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा
और एक और बार मैं बताना चाहता हूं, इसमें क्या है, एक शब्द दिया होता है, वो इस आव्यू से हमें ऑप्शन द्वारा चेक करना होता है कि वो वाली डिजिट जो इसमें दी हुई है वो इस आव्यू में सटीक नंबरों पे ऑप्शन से बैठती है, दोनों तरफ से, पंक्ति से और स्तंभ से उसी अंक पर आने चाहिए जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, आइए बताते हैं दूसरा प्रकार इसमें। इसे रफ कर देता हूं। दूसरा टाइप होता है, इसमें दो ही टाइप ज्यादातर पूछे जाते हैं और इस चैप्टर में दो ही टाइप आते हैं, दो आव्यूहों पर आधारित, दो आव्यूहों ठीक है, दो आव्यूहों पर आधारित होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है आपका कि एक शब्द है रोड को किस कोड द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन आपका, जो रोड शब्द दिया गया है आपका, किस शब्द द्वारा या किस कोड द्वारा दर्शाया जा सकता है। वैसे ये आपका पेपर या किताबों में बहुत बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि इस आव्यूह में आपका रोड शब्द किस कोड द्वारा दर्शाया जा सकता है या किस नंबरिंग से इसे दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या है, दो आव्यूह पर आधारित है ये, तो इसमें हमें दो आव्यूह या दो बॉक्स आपको दिए होते हैं, तो दो बॉक्स आप बना लेते हैं। एक इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका आव्यूह 1 है, ये आव्यूह दूसरा है। ये हमारे स्तंभ होते हैं, ये हमारी पंक्तियां होती हैं। ठीक है, यहां पे नो यहाँ पे ये वाला जो हमारा कॉलम है ये खाली रहता है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही इधर 5, सॉरी 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे स्तंभ भी 9 होते हैं और पंक्तियां भी हमारी 9 कॉलम की होती है।
तो आइए इसे बना लेते हैं। पी आर ठीक है, जैसा कि हमने ये आपके सामने बना दिया है। इसके ऑप्शन और ले लेते हैं हम। वही 4 ऑप्शन होते हैं। आपके ऑप्शन है ठीक है। और ये आपका डबल आव्यूह वाला है, तो ये क्वेश्चन आपका उसी प्रकार लेते हैं। ठीक है, एक बार आपको दोबारा समझाते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये आपका टाइप नंबर 2 है, 2 आव्यूहों पर आधारित। जिस प्रकार 2 आव्यूहों पर आधारित, तो एक आव्यूह हमारा ये रहा, एक आव्यूह ये रहा। इसमें 2 आव्यूह आपको दिए होते हैं और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिए गए प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के ऑर्गन जो अक्षर दिया है आपको सामने, किस कोड द्वारा दर्शाया जा सकता है या अंकित किया जा सकता है। तो हमारे ये आव्यूह में ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये स्तंभ बोलते हैं, और जो साइड से होती हैं वो पंक्ति कहलाती हैं। ये आव्यूह 1 है, ये आव्यूह 2 है। इसमें जो नंबरिंग दी होती है, एक कॉलम ये पहला वाला कॉलम हमारा छोड़ दिया जाता है, उसके बाद लिखते हैं ये हमारे 9 तक। ठीक है, ये हमारे स्तंभ है और ये हमारी पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आपके ऑप्शन दिए होते हैं इसमें। तो इसमें पूछा क्या जाता है, जो ऑर्गन शब्द है ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला को, इसे किस अंक द्वारा कोडेड किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनको करने के लिए हम ऑप्शन का सहायता लेते हैं। तो वही चीज जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 67, 22, ABCD, ये जो दिया हुआ है, इसमें जो अंक हैं ये, इसके द्वारा जो एक ऑप्शन है उससे हमारा एक अंक दर्शाया जाएगा डिजिट से। तो आइए देखते हैं। तो ओ हमारा 67, जो पहला हमारा ऑप्शन का पहला अंक होता है वो पंक्ति की तरफ से, और जो दूसरा होता है वो स्तंभ की तरफ से हमारा सही सटीक अक्षर पर बैठना चाहिए।
तो देखते हैं हमारा 67 6 पे क्या है हमारा ओ 67 पे, तो यहां से चलते हैं 6, तो ये रहा हमारा 7 पर, ये रहा, तो 6 ये रहा, 7 ये रहा, 67 ही बनना है, ओ आ रहा है हमारा, तो ये हमारा सही है। अब 22 पर देख लेते हैं, 2 ये रहा, 2 ये रहा, तो क्या आना चाहिए आर, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 और 2 पे यहाँ पे ए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन बी लेते हैं, 75 पर देखते हैं, 7 ये रहा, 5 ये रहा, ओ आ रहा है, सही है। दूसरा देखते हैं 03 पर, 0 ये रहा, 3 ये रहा, आ रहा हुआ है हमारा। 11 पर देख लेते हैं, 1 और 1 जी, यहाँ क्या है आर और क्वेश्चन में क्या है जी, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आइए चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं 86, 8 ये रहा, 6 ये रहा, तो ओ आ रहा है, पहला सही है हमारा। दूसरा चेक करते हैं 40 पर, 4 ये रहा हमारा, 0 कहां पर है, ये रहा, तो दूसरा भी आर आया हुआ है हमारा, ये भी सही है। अब 23 पे देखते हैं जी, 23 पे जी, 2 ये रहा, 3 यहां से लगाएंगे जी, ये भी सही है। अब 14 पर देखते हैं, 1 ये रहा, 4 पे क्या आना चाहिए ई आना चाहिए, पर यहाँ क्या आया है हमारा ए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं 98 ये रहा, 9 ये रहा हमारा, 8 ये रहा, वो आया हुआ है, सही है। 03 पर देखते हैं, 03 पर आर है, यहां भी आर है। 44 पर देखते हैं, 4 ये रहा, 4 यहां पर जी आया हुआ है, ठीक है, ये सही है हमारा। 22 पर देखते हैं, 22 पर 2 ये रहा, 2 ए, यहां पर हमारा 22 पर हमारा क्या आया है ए, 22 पर ए आया हुआ है, ये सही है नहीं है। 58 देखते हैं, एन 58 पे एन आया हुआ है, तो हमारा इसमें कुछ गलती है, हम आपको बताते हैं। और ये क्या है, इसमें गलती क्या है हमारा, यहाँ पे इसमें ई की जगह ई बना हुआ है, ये गलती हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा सही था। 22 पे यहाँ पे ए, ये हमारी ए आई हुई है, ये सही है। 58 पे एन देखते हैं, 58 पे एन, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है डी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको बताया है मैंने, तब बड़ा लग रहा है आपको। अगर इसे आप करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं मैंने जो आपको ये टाइप 2 का सेकंड प्रश्न जो आपको बताया है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं, आपका टाइप सेकंड का आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। उसी टाइप का है ये, आपके जो इसमें दिया गया है, रूट शब्द दिया गया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द है, इस कोड को किस द्वारा दर्शाया जा सकता है, या कोटित या अंकित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें वही आपके 2 आव्यूह दिए गए हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करते हैं इसे आर के लिए। सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं, हमारा 56 56 पर ए, यहाँ क्या है आर, तो ये हमारा गलत है, पहला ही ऑप्शन, पहला अंक हमारा गलत हो गया। आइए चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ भी। 67 रोड, 67 पे हमारा आर दिया हुआ है। 96 पर क्या है, 96 पर देखते हैं, 96 पर ओ दिया हुआ है, यहाँ भी ओ है। अगला देखते हैं हम
56 पर हमारा ए आना चाहिए, ए दिया हुआ है, और 57 पर डी आना चाहिए। 57 पर डी आया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अगला चलते हैं, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी। 67 पर हमारा आर दिया हुआ है, यहाँ भी आर है। 57 पर डी दिया हुआ है, ये हमारा गलत ऑप्शन है, इसे और चेक कर लेते हैं। 96 पर ओ दिया हुआ है, तो ये पहला ही गलत है, तो ये आपका ऑप्शन डी भी गलत है। जो हमारा राइट आंसर निकल कर आया है, जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये ही आपका राइट है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने पहले जो क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इस चैप्टर में से किसी ना किसी एग्जाम में ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, और इसमें यही 2 प्रकार के टाइप पूछे जाते हैं। बस इसमें क्या है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला की जगह जो हमारे मैथ के अंक हैं वो दे दिए जाते हैं, या यहाँ पर और कुछ दे दिया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से मैंने समझाया है, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप स्टडी साइकोलॉजी चैनल सर्च कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अन्य फ्रेंडों पर भेजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई के लिए ये अच्छी से अच्छी वीडियो और कलेक्ट कर सकते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छी और आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो बनाई गई है। ठीक है, धन्यवाद।